हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से पीजीएमएन यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज मनोज सिंह राजपूत। हाउ आर यू ऑल। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन। जब मैं ऐप में पढ़ा रहा हूं, जब बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, तो सभी कमेंट सेक्शन एक ही बात से भरा हुआ है। सभी बच्चों को एक ही डाउट है, भले ही वो 11th में अभी उसने एडमिशन लिया है, भले ही वो 12th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, सभी लोगों में एक ही कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सर हमारा सीईटी और बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे होगा। इस बार तो सीईटी दिसंबर में ही है और बोर्ड भी उसके साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ रहा है, दोनों कैसे बैलेंस होंगे समझ में नहीं आ रहा है। उसी चीज का सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए हर एक चीज का सॉल्यूशन लेके आते हैं। आपको जो भी डाउट होगा आप बस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है कि सर हाउ टू मैनेज एमएसटी सीईटी एंड एचएससी बोर्ड टुगेदर, दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करें। आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं, ये दो चीजें अलग है ही नहीं। क्या सर आप कैसे बता रहे हो, आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, आप सीईटी के लिए प्रिपरेशन कराते हो, आपको पता नहीं कि बोर्ड और सीईटी अलग है। पता है भैया, बिल्कुल पता है, सीईटी और बोर्ड अलग है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दोनों के कंसेप्ट, दोनों का सिलेबस, दोनों का जो पूरा डेटा है बिल्कुल सेम है, लेकिन बस एग्जाम का पैटर्न अलग है। तो ये पूरी चीजें, ये पूरा कंफ्यूजन आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले। जो बच्चे अभी न्यूली एडमिटेड है इन 11th स्टैंडर्ड, जिन्होंने नया नया साइंस लिया है, उनको अभी पढ़ाई का मतलब ऐसा फीवर चढ़ा होगा कि सर ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी दिमाग में होता है कि कैसे करना है। जो 12th स्टैंडर्ड में चले गए हैं, है ना, उनको पता नहीं है, बोर्ड का भी बैच ले लिया है, सीईटी का भी बैच ले लिया है, अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, करना कैसे है सब कुछ। तो मैं आज यहां पर आपकी ये सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। देखो हम बहुत शॉर्ट में सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में जो कॉमन डाउट्स होते हैं, जो कुछ मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, उनके बारे में यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि बोर्ड का फिजिक्स अलग है। बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर आपको बताऊं, पेन कहां है, यहां पर देखो कि बोर्ड का फिजिक्स क्या अलग है, बिल्कुल नहीं। इसको बिल्कुल आप क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस टिक लगा सकते हो। सीईटी का फिजिक्स अलग है, नहीं, ये दोनों फिजिक्स आपके इक्वली है। कोई भी अलग सिलेबस नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं है, कुछ भी कम टॉपिक्स नहीं है। जो आप बोर्ड के लिए पढ़ते हो वही सीईटी के लिए आता है, यही मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये एक प्लान है जो कि कोई प्लान नहीं है ना। ये एक प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली। इसी में एक सोल्यूशन है इसका, कि आपका जो बोर्ड का सिलेबस होता है, इसी को हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे सीईटी बना के देते हैं, है ना। यहां पर बस एक थ्योरी बेस होता है, एक डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हमको लिखने होते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एमसीक्यूज होते हैं। तो चीज वही है, बस पैकेट अलग है, ऊपर से पैकिंग अलग कर दी है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग हो गया है। मतलब यहां पर आपको परसेंटेज में मिलेगा, जो भी आपका रिजल्ट है यहाँ पर परसेंटाइल में मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता है, लेकिन और कुछ मिथ हम यहाँ पर बस्ट करेंगे। देखो आगे, ये पहली बात आपको क्लियर हो गई कि ये अलग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस दोनों का होता है। नीड टू स्टडी एवरीथिंग ट्वाइस, ये बच्चों को लगता है कि बोर्ड के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, सीईटी के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चैप्टर वाइज प्लान दूंगा, आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो बताऊंगा। यानी कि आपका 2 साल आपको क्या क्या प्लानिंग करना है, क्या स्टडी करना है, इसका पूरा माहौल आज सही हो जाएगा आपका। चलो, तो ये भी गलत बात है कि आपको 2 बार 2 एग्जाम देने के लिए 2 बार अलग अलग तरीके से स्टडी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पैटर्न अलग है, उस पैटर्न को समझ के स्टडी करना पड़ेगा, वो भी हम यहां पर क्लियर करेंगे। ये तो क्या है, सब मिथ है, ये सारे कंफ्यूजन है। रियलिटी क्या है कि फिजिक्स कंसेप्ट्स आर द सेम, दोनों में कंसेप्ट सेम ही है, बस क्या है, ओनली द एग्जाम पैटर्न इज डिफरेंट। ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न ये अलग है, तो आपको इसको समझना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो और कुछ कॉमन मिस्टेक्स, उन कॉमन बेसिक मिस्टेक्स के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स है। मेमोराइजिंग फॉर्मूला विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, हम क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लेते हैं, उनको मगअप करते हैं, रट्टा मारते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, नहीं होगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उस कंसेप्ट के बेसिस पे वो जो फॉर्मूला बना है ना, उस फॉर्मूले को उस तरीके से याद रखो कि हमको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उस टाइम पे उसको याद रखो। उसको आप रट्टा मारोगे,
मतलब मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 4 महीने याद रहेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। तो उस टाइम पे आपको मेमोराइज की हुई चीजें याद नहीं रहेगी। आपकी जो चीजें आपके दिमाग में कंसेप्ट वाइज आपने क्लियर की है, वो चीजें याद रहेगी। तो मेमोराइज मत करो, समझो उसको, थोड़ा सा अपने तरीके से पैटर्न बना के याद रखने की कोशिश करो। इग्नोरिंग महाराष्ट्र बुक टेक्स्ट बुक, तो हाँ ठीक है, आपको पूरा टेक्स्ट बुक ऐसा पूरा थरली पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है, जैसे आपको डेरिवेशंस करने हैं, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए जो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिए है उसी पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये लिख लो मेरे से। आपको सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने, और आपको जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए उनको सॉल्व करना है। जब आप सीईटी के लिए प्रिपरेशन करोगे, आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का जो मैच्योरिटी है वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्रेशर रहेगा कि मैंने तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं, सेम ही चीज है। बस आपको एक बार उसका पैटर्न देख लेना है कि बोर्ड में कैसे लिखा जाता है ना। बोर्ड में आपको गिवन डाटा लिखना है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है, उसका हर एक स्टेप लिखना है, आपने कैलकुलेट किया कैसे किया वो लिखना है, लास्ट में जो आंसर आया उसको यूनिट देना है, उसको बॉक्स कर दो। ये एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको आंसर लिखना होता है, इसके अलावा बोर्ड में अलग कुछ है नहीं। देखो आगे मैं बात करूंगा फिर से। सॉल्विंग ओनली एमसीक्यूज, हम क्या करते हैं, अभी जब भी मैं बैच में भी पढ़ाता हूं ना, तो सिनॉप्सिस पे बच्चे ना ऐसे बोलते हैं कि सर जल्दी पढ़ाओ, जल्दी बोलो, एक्सप्लेनेशन जल्दी करो और एमसीक्यू सॉल्व कराओ। अरे भैया, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक पूरा सिनॉप्सिस अच्छे से समझ के नहीं लोगे, तब तक एमसीक्यू कैसे होंगे? क्योंकि एमसीक्यू किस पे डिपेंड करते हैं? सिनॉप्सिस पे। सिनॉप्सिस एमसीक्यू पे डिपेंड नहीं करता। जब तक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा थ्योरी कवर नहीं होगा आपका, जब तब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना एक मिस्टेक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट थ्योरी पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। नॉट प्रैक्टिसिंग डेरिवेशंस। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम क्या करने वाले हैं आप सभी के लिए, है ना। जानबूझ के मैं बीच में बोल रहा हूं ये चीज, क्योंकि कुछ लोग बस स्टार्ट में देखते हैं, एंड में देखते हैं, बीच में देखते नहीं है। तो जो बच्चे एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, कि सच में जानना चाहते हैं, क्यूरियस है कि सर आप बताओ कि हमको कैसे पढ़ना है, आप गाइड करो, तो मैं आपको क्या करता हूं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है चैप्टर वाइज, इसका मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा के दे दूंगा। जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, आपको बोर्ड के लिए वो जो जरूरी होंगे, है ना, उतने कर लोगे, इनफ है। आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो करते रहो। इसके अलावा आपको 1 महीने पहले, बस बोर्ड के 1 महीना पहले आपको प्रिपरेशन करना है बोर्ड के लिए। आपको बोर्ड के लिए अलग से टाइम नहीं देना है। आप सीईटी के लिए प्रिपेयर करो 100%, क्योंकि जो भी कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है, जो भी रिजल्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, वो सीईटी का होता है। बोर्ड में तो बस हमको ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और उसके लिए आप गिन चुन के कुछ डेरिवेशंस कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, जो कि आपको सीईटी के प्रिपरेशन की वजह से आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि आप इसको फॉलो करो, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन की अगर आपको लिस्ट चाहिए, लिस्ट, है ना, वैसे हम एक सीरीज लाने वाले हैं जहां पर हम हर एक चैप्टर का जो भी दो तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, वो आपको हम ऐसे सीरीज वाइज सॉल्व करके देंगे, वहां से आप वो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको लिस्ट चाहिए कि सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से हैं, उसकी एक लिस्ट बना के दे दो, हम वो कर लेंगे। तो आपको महा टॉपर्स ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां पर फ्री कंटेंट में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, नॉट प्रैक्टिसिंग डेरिवेशन, ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नो वीकली रिविजन। हम जब लेसन पढ़ लेते हैं, हमको ऐसा लगता है कि केटी जी बहुत सिंपल है सर, मस्त पढ़ा दिया आपने, हमने तो 50 से 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, अभी तो सीईटी के लिए हम रेडी है। लेकिन अगर 1 महीना आपने उसके तरफ देखा नहीं, तो आप भूल जाओगे। आपको रिवीजन करना जरूरी है, बार बार रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन के लिए टाइम निकालना जरूरी है। हाँ, ये वीडियो हमारा फिलहाल बोर्ड और सीईटी को बैलेंस कैसे करें उसके ऊपर है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे भी अगर वीडियो चाहते हो, है ना, तो वो भी हम बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नो मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ी चीज बच्चे स्किप कर देते हैं। पढ़ लिया, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा क्या, आपको समझा कितना, और आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। और ये समझने के लिए, ये खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि मेरे को कितना समझ रहा है, मैं कितना अप्लाई कर पा रहा हूं, ये करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ये सारे कॉमन मिस्टेक्स अगर आपको दूर करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा,
थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बोर्ड के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि फिलहाल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। अगर आप हमारे टॉपर्स बैच में जुड़े हो, आपको तो बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम हर एक चीज फिजिक्स का ABCD आपको पढ़ा रहे, आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, है ना। आप कंसेप्ट क्लियर करो हमारे टॉपर्स बैच से, वहां से आप सीधा MCQs को सॉल्व करो, उसके बाद आप PYQs करो और वीकली रिवीजन करो, और मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मिस किए बिना आपको देने हैं, है ना। DPP सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बोर्ड के लिए हम बोर्ड के पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का आपको PDF का वादा किया है। बोर्ड का प्रिपरेशन आपका मक्खन जैसे हो जाएगा। आप CET पे फोकस करो। बोर्ड की वजह से CET दे सकते हैं क्या सर? नहीं दे सकते। क्या CET के वजह से बोर्ड दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको यहां पर क्लियरली बोल रहा हूं कि आप सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करोगे, CET में आपका स्कोर अच्छा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप CET के लिए प्रिपेयर करो सेपरेटली, फुल फोकस के साथ, 100% कॉन्सेंट्रेशन देके, आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। 15 दिन की मेहनत आप करोगे बोर्ड एग्जाम के पहले, बिल्कुल आपका बोर्ड सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कॉन्फिडेंट के साथ, बिल्कुल भी आप उसमें चिंता मत करो। देखो बोर्ड क्या होता है और CET क्या होता है उसको समझो थोड़ा सा। बोर्ड में हमको थ्योरी प्लस राइटिंग करना होता है। थ्योरी पार्ट होता है, उसमें डेफिनेशंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, लॉज होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, और उनको हमको लिखना होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे न्यूमेरिकल में गिवन डाटा, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर उसका आंसर, फिर उसको बॉक्स करो, फिर उसको यूनिट दो। ये जरूरी है, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है ना। डेरिवेशंस आपको करने होते हैं, लॉन्ग आंसर्स करने होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है ना। लॉन्ग आंसर्स में आपको डायग्राम जहां पर जरूरी है वो निकालनी होती है ना। तो इसीलिए बोर्ड का बस एग्जाम पैटर्न अलग है। CET में क्या होता है? CET में तो कुछ नहीं, हमको MCQ सॉल्व करने हैं, वो भी कैसे? हाई स्पीड के साथ। जितनी ज्यादा आप स्पीड से करोगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। फॉर्मूला आप कितना अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा CET, और ये तभी आएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अच्छी जगह से, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ना पड़ेगा, एक मोटिवेशन या फिर डेडिकेशन के साथ, पर्पस के साथ पढ़ना होगा, तभी ये सारी चीजें होगी। आई होप आपको बोर्ड वर्सेस MST CET में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे टाइम टू टाइम गाइडेंस हम हमारे चैनल पर करते रहते हैं। हमारे जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, टॉपर, ड्रॉपर, शौर्य, सक्सेस, इनमें सब में हम गाइडेंस करते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हो तो आप जिस भी बैच से हो उसका नाम आप कमेंट कर देना। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारा महा टॉपर्स ऐप डाउनलोड करके वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इतनी बेस्ट है, ये गोल्डन फॉर्मूला है। आपने अगर इसको अप्लाई कर दिया, वो बोलते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ये जो फॉर्मूला है ये 1 लेसन फॉर्मूला है। ये आप हर एक लेसन पे यूज करोगे तो आपके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे 100 मंजिली इमारत कब चढ़ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एक एक चैप्टर को ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हर एक चैप्टर के अपने हाथ से नोट्स बनाओ अगर टाइम होगा तो, क्योंकि इस साल आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आपको शायद कॉलेज में भी जाना पड़ेगा कंपलसरी। 75% अटेंडेंस अभी शायद कंपलसरी हो जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप हेल्प चाहते हो हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो हम बना देंगे। आपका कमेंट आना जरूरी है, क्योंकि जहां पर जरूरत होगी तभी हम चीजें करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो आपको नीड है तो हम करेंगे, ठीक है। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्या करो? रीड द महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। ये आपके पास टाइम होगा तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप हमारे टॉपर्स बैच में हो तो हम आपको हर एक चीज बता रहे, ठीक है। उसके अलावा सॉल्व HSC बोर्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस। क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल आप करोगे क्या? करना पड़ेगा, लेकिन कब करोगे? एग्जाम के 8 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, ज्यादा से ज्यादा। बाकी आपको क्या करने हैं? डेरिवेशंस करने हैं, क्योंकि डेरिवेशन से ना 2 चीजें होगी। एक तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। आपको डेरिवेशन सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस है ना, जो मैथमेटिकल मैच्योरिटी होती है ना, वो डेरिवेशन सॉल्व करने से आती है। और फिजिक्स पूरा मैथमेटिकल लॉजिकल मैच्योरिटी आने पर ही खेल समझ में आता है, ठीक है। चलो डेरिवेशंस कर लिया आपने, उसके बाद आपको ये मिनिमम है 50 से 100 MCQs आपको MST CET के लिए सॉल्व करने। ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट है कि आप 50 से लेके 100 MCQ सॉल्व करोगे। इसके अलावा आपको क्या करने हैं? प्रीवियस ईयर MST CET के PYQ सॉल्व करने, एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स के PYQs आपको सॉल्व करने। अगर आपका एम है 95 के आगे आपको अगर जाना है, और बोर्ड के लिए भी अगर आपको एक
मतलब शॉर्ट में प्रिपेयर करना है तो आप लास्ट 3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको देख लो, उनके पैटर्न समझ लो, उनके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया भरने जितना आप परसेंटेज ला ही लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम का टेंशन लो ही मत, टेंशन लो किसका? सीईटी एग्जाम का। और टेंशन आ रहा है तो हमारी महा टॉपर्स ऐप को आप डाउनलोड करके वहां पर टॉपर्स बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाई हो रही है, टॉपर्स के बच्चों से पूछ लेना। रिवाइज फॉर्मूला शीट, ये बहुत जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। फॉर्मूला शीट बनाओ और उसको आप मेंटेन करके चलो, एनालाइज करो, डीपीपी सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, कहां पर कम पढ़ रहे हो उसको देखो और सॉल्व करते चलो, है ना। ये एक चैप्टर का इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे। अभी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन शायद ही एक वीडियो में उसको कवर कर पाएंगे। आपको क्या डाउट है, आपको क्या चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप अकेले या फिर कहीं और से पढ़ाई कर रहे हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, ये जो गाइडेंस है जो हम कंटिन्यूअसली डे बाय डे करते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को हम अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बैचेस में, तो हमने हर एक बच्चे के लिए बैच बनाई है और वो कुछ लाइव है, कुछ रिकॉर्डेड है। आप आपके पोटेंशियल, आप आपके हिसाब से बैच चुन सकते हो। जैसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आए हो, आपको 11th का पोर्शन कंप्लीट करना है, सक्सेस बैच अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप आपके पोटेंशियल, आपकी स्पीड के साथ देख सकते हो। सक्सेस बैच कहां पर मिलेंगे? ये सारे बैचेस महा टॉपर्स ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। सक्सेस बैच किसके लिए है? 11th वाले बच्चों के लिए है, 11th, जिसमें आपको HSC का सिलेबस मिलेगा पूरा, है ना, बोर्ड का सिलेबस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा शौर्य, ये हमारी 12th के लिए बैच है। ये रिकॉर्डेड, इसमें रिकॉर्डेड है प्लस ये लाइव भी होता है ना। जो भी डाउट सेशंस होगा उसमें हम लेते हैं। यहां पर ये भी रिकॉर्डेड है प्लस लाइव है। रिकॉर्डेड इसलिए दिया है कि हर एक का पोटेंशियल अलग है, सबके पास बोर्ड को पढ़ने का तरीका अलग है, टाइम कम ज्यादा है, तो आप आपके स्पीड के हिसाब से रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको 2x पे 1.5x पे देख सकते हो। देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो नहीं देख सकते हो। कोई चैप्टर आपको सिंपल जाता है स्किप कर सकते हो, कोई टफ जाता है उसको 2 बार देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके बारे में सोच के बनाई गई है। ये हो गया बोर्ड का प्रिपरेशन। सीटी का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो हमारे साथ, तो एडवांस पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो ये हमारी टॉपर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम रेगुलर बच्चों के लिए सीटी का प्रिपरेशन यहां से करा रहे हैं। अभी हमारा ऑलमोस्ट 4th या फिर 5th लेसन चल रहा है आज के डेट में। मतलब हम इतना फास्ट करके कंप्लीट करके उसको रिवाइज करने वाले हैं। बच्चे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी कंपटीशन में उतर गए। आप सोच नहीं सकते इतना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है। आप एक बार आके देख लो, ठीक है। ये एक बैच हमने लॉन्च किया है जो हमारे ड्रॉपर है ना, जो एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, जिनका सिलेबस ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये ड्रॉपर, यहां पर पीसीएम लिखा है लेकिन पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आप सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या हुई है कि हमारे पूरे DSMS जो महाराष्ट्र के टॉप धुरंधर टीचर्स जो अलग अलग पढ़ा रहे थे, वो अभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक शेड्यूल को फॉलो कर सभी लोग एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। पढ़ाई को इंजॉय किया जा रहा है। आप सोचो कितना मजा आ रहा होगा। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आपके पास भी अगर कुछ पाने का, कुछ करने का जज्बा है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इस साल हमने 100% ला के दिखा है। अभी एक रिजल्ट आया है, ये तो हमको अभी बार बार करना है ना। हमने इस बार 2 बसेस का प्रॉमिस किया था, 2 बसेस फुल हो चुकी है। हम अभी 4 बसेस का प्रॉमिस करने वाले हैं आपको जल्द ही, है ना। 2 बसेस का प्रॉमिस किया था, याद है आपको? 2 बस हम भर के लेके जाएंगे COEP। 2 बसेस फुल हो चुके हैं, टिकट नहीं मिल रहा है अभी बच्चों को, ठीक है ना। तो सारे प्रॉमिसेस हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी ही ऐसे किसी वीडियो में मिलेंगे। आप बताइए टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए, आपको क्या टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आप बस कमेंट करते रहो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी धमाकेदार मजेदार वीडियो में। इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।